Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So today I am going to discuss on subsets. Subsets क्या होते हैं उसके बारे में आज हम जानेंगे, जो कि मैथ का एक टॉपिक है सबसेट। सेट्स थ्योरी के अंदर ये आता है। तो हम पहले बात करते हैं सबसेट्स क्या होते हैं। इसको लिखते हैं पहले सबसेट्स, ठीक है। तो सबसेट्स जैसे हम कोई एक सेट मान लेते हैं, जैसे एक कोई सेट है, ठीक है। उसका हमको दे रखा है, उसका एलिमेंट जो दे रखा है सेट का वो 1 2 3 4, ठीक है। तो इसके ये जो सेट है, इसके कितने सबसेट हो सकते हैं, तो वो हम बात करेंगे कि उसको कितने सबसेट बना सकते हैं। तो पहला हो जाएगा, हम इसे 1 लिख देंगे। एक सेट के अंदर इसको एक एलिमेंट जो है 1 है, उसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। फिर क्या लिख सकते हैं 2, 3, ठीक है। हालांकि यहाँ पे हम 4 नहीं लेंगे, 3 सेट ही लेते हैं, मतलब 3 एलिमेंट ही लेते हैं, सही रहेगा, ठीक है। फिर दूसरा क्या है, दूसरा हम एलिमेंट ले लेते हैं 2, जो कि एक सेट के अंदर आ गया 2, ठीक है। और दूसरा हम बोल सकते हैं 1 2, हम बोल सकते हैं क्या, नहीं 1 3 बोल सकते हैं, 1 और 3, ठीक है। एक हाँ, ठीक है। तीसरा हम क्या बोल सकते हैं 3 ले लिया हमने सेट। और दूसरा हम बोल सकते हैं 1 और 2, 1 2। तो ये जो सबसेट्स बन रहे हैं, ये ए सेट के बहुत सारे सबसेट्स बना रहे हैं, ठीक है। अब क्या हो सकता है, एक हो सकता है 1 2 3, और एक हो सकता है कुछ नहीं, ऐसा एलिमेंट ही ना हो, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो सेट्स हैं, इसके ये सब क्या सबसेट्स हो गए, जिसमें से ये हो गया जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं हो, वो हो गया 1 हो गया, फिर 2 हो गया, 3 4 5 6 7 और 8, 1 2 3, ये भी क्या हो गया सबसेट ही हो गया। लेकिन हम इसको और इसको हम बोलते हैं दिस इज़ नॉट ए प्रॉपर सेट, दिस इज़ नॉट ए प्रॉपर सेट। हम बोल सकते हैं दिस इज़ नॉट ए प्रॉपर सेट, प्रॉपर सेट ये नहीं है। और ये जो है, ये भी वही बात है, दिस इज़ नॉट ए प्रॉपर सेट, ठीक है। लेकिन ये जो देख रहे हैं ये वाला सबसेट्स, ये क्या है, प्रॉपर सेट है। तो हम इसको बोलते हैं दिस इज प्रॉपर सेट, प्रॉपर सेट। ओके, हमें समझ में आ गया प्रॉपर सेट क्या होता है और नॉन प्रॉपर सेट क्या होता है। कभी कभी जो ये जो सेट ए है, उसको हम बोलते हैं सुपर सेट, सुपर सेट हम बोलते हैं उसको, सुपर सेट। तो यहाँ तक समझ में आ गया कि एक जो सेट ए है, उसका बहुत सारा सेट्स बना सकते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे सबसेट्स बोलेंगे। बहुत सारे कॉम्बिनेशन हम बना सकते हैं इसमें, ठीक है। पहला कॉम्बिनेशन ये हो गया, दूसरा 2 3, सेकेंड का 2 हो गया, 1 3 हो गया, फिर 3 हो गया, 1 2 हो गया, और ये 1 2 3 हो गया। और ये नल मतलब इसके अंदर कोई एलिमेंट ना हो, वो भी एक तरह का सेट रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे कि हमें एक सेट दे रखा है, और उस सेट के अंदर हम कितने तरह के सबसेट्स पॉसिबल है, उसको कैलकुलेट करने का हम तरीका बता रहे हैं तरीके से, ठीक है। तो हम उसको समझने की कोशिश करते हैं कि हमें कोई सेट दे रखा है और उसके अंदर एलिमेंट्स दे रखे हैं, ठीक है। और हमें पूछ देगा कि इसके सबसेट्स कितने हो सकते हैं, तो हमें कैलकुलेट करना है। तो वही हम आगे हम सीखने जा रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम मिटा देते हैं, कोई काम कर रहा है इसे मिटा रहे हैं, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन है, कार्डिनल नंबर हमें पता होना चाहिए। कार्डिनल नंबर क्या होता है, कार्डिनल नंबर हमने बात किया है कि ये बात कर रहे हैं कार्डिनल नंबर की, ठीक है।
कार्डिनल नंबर को हम ऑर्डर ऑफ सेट भी बोलते हैं, ठीक है। तो कार्डिनल नंबर क्या होता है कि जितने भी एलिमेंट है सेट के अंदर उसको हम काउंट करें तो जो नंबर आता है वो कार्डिनल नंबर उसको हम बोलते हैं, वो सेट क्या है वो कार्डिनल नंबर है, ठीक है। जैसे कि हम बात करेंगे एक सेट दे रखा है जो कि है बी और उसका एलिमेंट है 1, एक ही एलिमेंट है सेट के अंदर। तो क्या होगा इसका कार्डिनल नंबर क्या होगा, इस सेट का कार्डिनल नंबर हो जाएगा, जिसको हम कार्डिनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एन ब्रैकेट बी, इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। एक सेकेंड, हाँ, तो ये जो कार्डिनल नंबर है इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे और बोल सकते हैं कि कार्डिनल नंबर जो बी का है वो कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि इसके अंदर एक ही एलिमेंट है। अगर एक एलिमेंट सी दे रखा है उसका कार्डिनल नंबर मतलब 2, 3, 4, 5 और इस सेट सी का एलिमेंट दे रखा है 2, 3, 4, 5, हमें पूछ रहा है कार्डिनल नंबर ऑफ सी क्या होगा, तो हो जाएगा 1, 2, 3, 4 एलिमेंट है तो ये हो जाएगा 4, ठीक है। तो कार्डिनल नंबर में समझ में आ गया क्या होता है। तो अब हम बात करेंगे कि सबसेट्स को हम कैलकुलेट करना होगा, सेट्स दे रखा है हमको सबसेट्स कैलकुलेट करना है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, उस कंडीशन में हम कैलकुलेट करना है किस तरीके से होगा। जैसे हमको ये एक सेट दे रखा है, चाहे हम यही सेट को ले लेते हैं, यही पहला सेट क्या है 1, पहला जो सेट है जो है ब्रैकेट में बी इज इक्वल टू ब्रैकेट 1, तो इस सेट का जो सबसेट होगा कितना होगा, दैट इज सबसेट्स ऑफ बी इज इक्वल टू 2 टू द पावर कार्डिनल नंबर ऑफ बी और वो हो जाएगा 2 टू द पावर 1 इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो सबसेट्स कितना होगा बी का, 2 सबसेट्स हो जाएगा, ठीक है। एक हो जाएगा ये वाला सबसेट्स और ये जिसके अंदर कोई एलिमेंट ना हो वो सबसेट हो जाएगा, एक हो जाएगा 1। इस तरीके से हमें समझ में आ रहा है, इस तरीके से हम बना सकते हैं। कार्डिनल नंबर ये वाला जो है दे रखा है सी इज इक्वल टू सेट दे रखा है 2, 3, 4, 5, तो इसका जो सबसेट बनेगा वो होगा 2 टू दी पावर सबसेट ऑफ सी हम बोल सकते हैं, सबसेट ऑफ सी 2 टू दी पावर कार्डिनल नंबर ऑफ सी दैट इज 2 टू दी पावर, इसमें कितना कार्डिनल नंबर कितना होगा इसका, दैट इज 1, 2, 3, 4 हो गया कार्डिनल नंबर, तो उसका 2 टू दी पावर 4 हो जाएगा क्या, सबसेट्स, ठीक है। इसको हम कैलकुलेट कर लो समझ में आ जाएगा, 32 हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 2 या 4 हो जाएगा तो 16 हो जाएगा, 16 सबसेट्स पॉसिबल है, ठीक है। अब हम बात करेंगे एक कंसेप्ट एक ये है सबसेट्स जो है इसको हम बोल सकते हैं कि ए इज सेट देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए इज, एक जनरल बोल सकते हैं कि इफ ए इज सेट देन टोटल number of subset of A, then total number of subset of A is equal to 2 to the power cardinal number of A। ये हमें एक ऐसे बोल सकते हैं कैलकुलेट करने का सेट्स के सबसेट्स को कैलकुलेट करने का एक तरीका है ये। तो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। Thanks for watching. Please like and subscribe and comment on this video.